अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 4 सी जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, इसकी स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कंसीडर द इक्वेशन, हमने ये इक्वेशन कंसीडर करनी है। ये इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, हमें कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक्स के वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है -1, 0 और 2। हमने क्या करना है, सिंपल वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ एक्स यूज़ हो रहा है, यहाँ एक्स यूज़ हो रहा है तो एक्स की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है -2x और हमारे पास है +y = -3। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू -1 दी हुई है, तो हम सबसे पहले x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम। व्हेन x = -1, इस इक्वेशन में x की जगह हम -1 लिख देते हैं। यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो हम x की जगह -1 लिख देंगे। आगे प्लस का साइन लगाते हैं, आगे y है, y लिख दिया =-3। नेक्स्ट टू वन ज़ार 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +y = -3। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी ये वैल्यू एक्स्ट्रा है तो इसे हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे। 2 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, ये -3 और ये -2। y = माइनस माइनस हमारे पास प्लस होता है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी 5। नेक्स्ट हमें दी हुई वैल्यू, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसके x-1 हमने पुट करके आंसर फाइंड कर लिए। y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -5। नेक्स्ट हम पुट करते हैं x की वैल्यू 0, फिर देखते हैं कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आती है। यहीं लिख देते हैं व्हेन x = 0। अब इस इक्वेशन में हम 0 पुट करते हैं x की जगह, ये माइनस साइन लगाया हमने, ये 2 लिखा, x की जगह हमने क्या लिखना है, 0, 0 पुट कर दिया। प्लस लिखा हमने, y है तो y लिखा, फिर = -3 लिख दिया। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को दिस डिजिट के से भी मल्टीपल करें, हमारे पास 0 ही आता है। प्लस y = -3, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। सेकेंड वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -3। हमने 0 पुट करके भी देख लिया, -1 पुट करके भी देख लिया, y की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं -5, -3। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 2, तो ये पुट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन x = 2, इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। -2 लिखा हमने, x की जगह 2 पुट कर दिया, आगे प्लस हमारे पास है, फिर हमारे पास है y, उसके बाद = का साइन लगाया हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -3, तो हमने -3 लिख दिया। 2 के साथ मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीपल कर देते हैं, 2 ज़ार 4 होते हैं हमारे पास, माइनस का साइन वैसे ही साथ आएगा। प्लस y = -3, y की वैल्यू पुट करनी है तो -3, 4 इस साइड पे माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 से माइनस करते हैं 3 को, हमारे पास 1 आ जाएगा पॉजिटिव का। क्यों, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ, यानी जो हमारे पास बड़ी वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट पार्ट हमने पूरा कर लिए। यहाँ पे जब हमने x की वैल्यू 1, 2 पुट की थी तो हमारे पास आंसर आया है 1। बी पार्ट है हमारे पास, ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर स्केल रखने हैं और उसे रिप्रेजेंट करेगा जो कि 1 यूनिट है वो, एंड 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट, और 2 सेंटीमीटर जो है वो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। यानी वाई एक्सिस पे, जो वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस रखेंगे 2 सेंटीमीटर का, उसका डबल डिस्टेंस हमने रखना है किसका, एक्स एक्सिस पे। ड्रा अ ग्राफ ऑफ -2x + y = -3, यही इक्वेशन जो हमें दी हुई है इसी का हमने ग्राफ ड्रा करना है। फॉर -1
इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, यानी एक्स की वैल्यू जो हम नेगेटिव में लिखेंगे वो -1 तक होनी चाहिए हमारे पास, और जो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे वो हमारे पास 2 तक होनी चाहिए। ग्राफ पेपर पे सॉल्व करते हैं इसे। ये हमने बना लिया, ये हमारे पास सारा एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, इसी में देखते हैं कि कितने कितने यूनिट का हमने डिफरेंस रखना है। जो वाई यूनिट का हमने रखना है ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस और 2 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे, और ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, यानी जो एक्स एक्सिस पे डिफरेंस रखेंगे हम वो हमारे पास होना चाहिए 4 डबल होना चाहिए वाई एक्सिस से। अब हम क्या करते हैं, ये वाई है तो हम क्या करते हैं 2 सेंटीमीटर तकरीबन इतना ही आएगा। हम क्या करते हैं एक एक बॉक्स का डिफरेंस रख लेते हैं वाई पे, और एक्स इसका डबल है तो ये एक बॉक्स हमने रखा है, यहाँ पे हम डबल बॉक्स कर देते हैं एक्स का। ये हमारे पास डबल बॉक्स आ गए एक्स के। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं +1, +2, +3। जब हम इस साइड पे करेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, डबल बॉक्स रख देते हैं -1। ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये हमारे पास 3 है। नेक्स्ट हमने क्या करनी है, यही पॉइंट हम ड्रा करते हैं कि इसी की लाइन हमने ड्रा करनी है शीट पे, जो हमने पॉइंट यहाँ से फाइंड किए हैं। हम एक साइड पे यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं अपने। एक पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास बना है, फर्स्ट हमारे पास आया है एक्स की वैल्यू क्या थी -1 और वाई हमारे पास क्या था, ये -5 है, -5। और यहाँ से एक्स हमारे पास है एक्स हमारे पास था 0 और वाई हमारे पास क्या था, दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं। एक्स हमारे पास है 0 और वाई हमारे पास क्या है -3। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, एक्स हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास है 1। इन्हीं पॉइंट्स को हम ड्रा करते हैं ग्राफ पेपर पे। अगर हम अपनी पॉइंट देखें तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है -1, यानी एक्स की वैल्यू पॉइंट क्या है हमारे पास -1। फर्स्ट हमारे पास एक्स का पॉइंट होता है, नेक्स्ट हमारे पास वाई का पॉइंट होता है, तो वाई हमारे पास क्या है -5। यानी अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ में लिखें, एक्स का तो आना चाहिए -1 तक और वाई का कहाँ तक आना चाहिए, -5 तक आना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किए, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास एक ही हो गई थी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा ग्राफ जो है वो और ऐड कर दिए ताकि नेगेटिव वैल्यू जो है वो हमारी बढ़ जाएं। -1, -2, -3, -4 और -5। गैप मैंने एक जितना ही रखा है, 1 बॉक्स वाई एक्सिस पे छोड़ा है मैंने, हर जगह 1 बॉक्स ही, माइनस पे भी और प्लस पे भी। पॉजिटिव में देखें तो यहाँ पे हम उसका डबल छोड़ना था एक्स का, तो हमने यहाँ पे डबल छोड़ दिया इसका। नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, -1 और -5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट बना लेते हैं एक्स का -1, ये आगे तक लाइन ड्रा कर देते हैं इसे। एक्स का -5, इसे कहाँ तक लेकर जाना है, वाई के -5 तक, यहाँ पे आ रहा है, यानी एक्स का हम इसे लेकर आएंगे यहाँ तक, तो हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, मीट करेगा -1 और ये -5। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 0 और -3, यानी एक्स का 0 और इसे हमने लेकर जाना है वाई के -3 तक, एक पॉइंट हमारे पास ये बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2 और 1। एक्स का हमारे पास 2 होना चाहिए और वाई का हमारे पास होना चाहिए 1, एक हमारे पास ये पॉइंट बन गया। इसी लाइन को हम ज्वाइन कराते हैं। ये लाइन हम यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैच करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ लाइन हमने ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास लाइन ड्रा हो गई है। आप चाहें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को छोड़ दें, भले ही आप ये वैल्यूज़ ऊपर करके आप लिख लें, यानी 1-2 पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख लें और बाकी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ लिख लें, इस तरह भी कर सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा लिख ली थी पॉजिटिव वैल्यूज़, इसलिए हमारा ग्राफ जो है वो नीचे आ गया है।
फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में हमने यही करना था, लाइन ड्रा करनी थी, जो कि हमने लाइन ड्रा कर ली है। ये पॉइंट का नेम भी लिख देते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -5। ये फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, x की वैल्यू यहाँ पे थी 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -3। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या थी 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। ये 1 है y की वैल्यू और x की वैल्यू है 2। ये हमने पॉइंट का नेम भी लिख लिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है ऑन द सेम एक्सिस, इसी एक्सिस पे जो आपने एक्सिस वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा किए हैं, इन्हीं एक्सिस पे आपने क्या करना है, ड्रा द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू -1। यानी आपने लाइन ड्रा करनी है -1 की, उस लाइन को बढ़ाते जाना है, उस लाइन तक लेकर जाना है जो हमने लाइन ड्रा की हुई है। हमने क्या करना है, वाई की लाइन को आगे तक बढ़ाना है, तो हम क्या करती हैं, इसी लाइन को आगे तक लेकर जाती हैं जहाँ पे ये मीट करें। ये हमारे पास मीट कर रही है यहाँ पे, तो ये मीट कर लिया इसने, हमने यहाँ तक इसे बढ़ा दिया है। यही हमने लाइन ड्रा करनी थी, y इज इक्वल टू -1। ये हमने सेकंड पार्ट में लाइन ड्रा करनी थी। एंड थर्ड पार्ट में हमने लाइन ड्रा करनी थी y की, यानी y वाली लाइन जो है y किसके, -1। यानी इस लाइन को हम ऐसे डॉटेड लाइन बढ़ाते जाएंगे, उस लाइन तक, वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ पे इस लाइन को टच करेंगे। हमारे पास सी पार्ट भी हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बाउंडेड बाय लाइंस -2x + y इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -1 एंड द x एक्सिस ऑन y एक्सिस। यानी x एक्सिस और y एक्सिस पे जो हमने लाइन ड्रा की है, ये वाली पूरी लाइन पहले ड्रा की है, फिर उसके बाद हमने क्या ड्रा किया है, y इज इक्वल टू -1। ये दो लाइनें हमने ड्रा की हैं। इन्हीं लाइन से जो ट्रेपीजियम बन रही है उसका हमने एरिया फाइंड करने, बाउंड्री एरिया के उसमें कितना एरिया आ रहा है। यहाँ अगर हम गौर से देखें तो ये हमारे पास लाइन है एक, ठीक है, ये हमने डॉटेड लाइन ड्रा की है, तो ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम बन रही है इस तरह से। ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, जिसकी ये साइड 1 है, ये हमारे पास साइड 2 है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास हाइट बन गई इसकी, ये वाली, ये डॉटेड लाइन ये हमारे पास क्या है सारी, ये हमारे पास इसकी हाइट है। यानी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जो इस तरह ट्रेपीजियम बन रही है ये वाली, ये सारा एरिया जो है ये ट्रेपीजियम का है। ये हमारे पास साइड 1 है, साइड 2 है, और ये हमारे पास हाइट है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक साइड 1 का क्या आ रहा है, हमारे पास साइड 1 का डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो देखें ये 0 और ये 1। हम एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं, तो हमारे पास 0 से 1 तक यहाँ पे साइड 1 का क्या वैल्यू आएगी, 1। और साइड 2 हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1 आ जाएगा, और आगे हाफ आ जाएगा क्योंकि ये 2 है, 2 से पहले तक, यानी ये 1 है और ये 2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा सेंटर में 1.5। तो हमारे पास S2 का क्या बनेगा, यानी साइड 2 हमारे पास क्या बनेगी, 1.5। ये हमारे पास 1 आ जाएगी, ये हमारे पास 1.5 है, और ये हाइट कितने बनेगी, हाइट अब हम y एक्सिस पे देख रहे हैं, ये हमारे पास y एक्सिस है, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर -1, यानी हमारे पास क्या आएगा, एक ही यूनिट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी साइड, हमारे पास हाइट क्या आ जाएगी h। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ट्रेपीजियम का, यहीं पे देख लेते हैं, जो हमारे पास ट्रेपीजियम का फार्मूला है, फार्मूला है ट्रेपीजियम का हमारे पास 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2, और ये हमारे पास हाइट h। ये हमारे पास ट्रेपीजियम का फार्मूला है। यानी देखें यहाँ पे S1 साइड 2 और हाइट यूज़ हो रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमारे पास साइड ये है, साइड 2 हमारे पास क्या है 1.5, और नेक्स्ट हमारे पास हाइट ये वाली क्या है 1। तो इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे, इसकी सॉल्व करते हैं इसे।
यहाँ पे हम ट्रेपीजियम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास है पार्ट सी का बी सेकंड पार्ट, ट्रेपीजियम एरिया क्या फार्मूला है उसका, 1/2 इंटू साइड 1 प्लस साइड 2 और हाइट h। तो 1/2 साइड 1 हमारे पास क्या आई थी 1 प्लस साइड 2 हमारे पास क्या आई थी 1.5 और h हमारे पास क्या आया था 1। 1/2 प्लस करते हैं 1 प्लस 1.5 हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 और ये 1 वैसे ही आ जाएगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 1 रहेगा और हमारे पास आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम डिवाइड करेंगे इसे हमारे पास आएगा 1.25। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसका हम होल में देखें तो होल में इसका क्या आएगा हमारे पास 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास होल में आ जाएगा और ये हमारे पास डेसिमल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।